हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। आपके बोर्ड एग्जाम में, सीजी बोर्ड एग्जाम में यहां से ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और इसके गुण लिखिए। तो मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में पूरा डिटेल बात करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और इसके गुण के बारे में। बहुत पॉइंट आपको जानने को मिलेगा और आपको अपने कॉपी में नोट भी करना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव, अब ध्यान से देखना, ये कोई चुंबक है मेरे प्यारे साथियों, इसके चारों ओर क्या है, कोई क्षेत्र है, इसका क्या है, कोई क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव, एकांक उत्तरी ध्रुव मतलब मेरे प्यारे साथियों ध्रुव प्राबल्य का मान कितना होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एकांक उत्तरी ध्रुव जिस पथ पर, अब ध्यान रखना ये मान के चलो इसका क्या है, क्षेत्र है। अब इसी पथ में क्या कर रहा होगा, ये गमन कर रहा होगा। कौन सर, एकांक उत्तरी ध्रुव इस पथ पे क्या कर रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, गमन कर रहा होगा। ये कल्पना मात्र होता है, मैं पहले बता रहा हूं, ये फिजिक्स में एक कल्पना है कि ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये सब में आवेश या क्या है, ध्रुव क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं, ऐसा हम लोग इमेजिन करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो ऐसा कोई ध्यान रखना, ये दिखता नहीं है, सिर्फ इमेजिन है, कल्पना मात्र है, याद रखना। तो एकांक उत्तरी ध्रुव जिस पथ पर, मतलब एकांक उत्तरी ध्रुव बोलो या आवेश, पहला चैप्टर के लिए यहां क्या बोलना है, एकांक उत्तरी ध्रुव जिस पथ पर, पथ मतलब सर रास्ता पर क्या करता है, गमन करता है, उसे क्या बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। मतलब एकांक उत्तरी ध्रुव जिस पथ पर क्या करे मेरे साथियों, गमन करता है, चलता है, और ये मान के चलो कोई पथ होगा जिसमें एकांक उत्तरी ध्रुव क्या कर रहा होगा सर, गमन कर रहा है, तो इस पथ को क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे साथियों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा सर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको परिभाषा थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कल्पना मात्र है जिसमें एकांक आवेश बोल सकते हो या एकांक उत्तरी ध्रुव उसमें क्या करता है, गमन करता है। एकांक आवेश को बोलेंगे, ध्यान रखना, जब गमन करे तो क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और एकांक उत्तरी ध्रुव जब गमन करेंगे उसको बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। याद रहेगा जी सर। अब इसके मेरे प्यारे साथियों कुछ महत्वपूर्ण क्या है सर, गुण है, जो गुण को समझना बहुत जरूरी। ध्यान से देखना, इनकी दिशा चुंबक के बाहर एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होती है। तो एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूंगा। ये कोई ध्यान रखना क्या है सर, चुंबक है, ये एन ध्रुव है, और ये क्या है सर, एस ध्रुव है। दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों जी सर। इनकी दिशा चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर कहां सर, एन से किधर होती है, एस की ओर, और चुंबक के अंदर एस ध्रुव से किधर होती है मेरे प्यारे साथियों, एन ध्रुव की ओर होती है। किधर सर, एन ध्रुव की ओर। लिखा है देखो, चुंबक के अंदर एस ध्रुव से किधर, एन ध्रुव की ओर होती है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे निकलते हैं और अंदर इधर फिर से ऐसे आ जाते हैं, ठीक। तो ये मान के चलो बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे निकल रहे हैं और एस ध्रुव में क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, प्रवेश कर रहे हैं। सबको दिख रहा है जी सर। अब देखो मेरे प्यारे साथियों दूसरा पॉइंट क्या है सर, दूसरा पॉइंट चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के, अब ये वाला लाइन मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, क्यों सर, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों समझाने के लिए थोड़ा सा जगह का जरूरत है, ठीक है। तो जगह चाहिए तो इसको मेरे क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, ठीक। समझ आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत सरल है, बस आपको धैर्य बना के आपको इस वीडियो को देखना है और नोट्स बनाते चलिए भाई। मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर कर कॉल करें, हम आपको पूरा वीडियो वहां ऐप में प्रोवाइड करते हैं, याद रखना भाई, ठीक। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर, ये मान के चलो मेरे प्यारे साथियों पूरा ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, और इसमें कुछ पॉइंट है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और ये मान के चलो क्या सर, सी बिंदु है। दिख रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अब इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते, स्पर्श रेखा मतलब इससे ध्यान रखना एकदम क्या है, 90 अंश का कोण बनाते हुए खींचा जाता है। इस बिंदु पर कैसे खींचेंगे सर, ये ऐसे, इस बिंदु पर सर ऐसे आएगा। 90 अंश का मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे ध्यान रखना इस बिंदु से एकदम सीधा, इस बिंदु से एकदम सीधा, इस बिंदु से एकदम सीधा। समझ आया जी सर। अब देखो, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। मतलब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगा, जिसका नाम क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों, बी है। चुंबकीय क्षेत्र बी को दर्शाते हैं भाई चुंबकीय क्षेत्र, तो बी है। इधर वाला क्या होगा सर, बी बी होगा, और इधर क्या होगा सर, बी सी होगा। मतलब ये क्या है सर, समझ नहीं आ रहा है, समझाओ सर। तो ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जिसमें एकांक धनावेश क्या कर रहा होगा, गमन कर रहा होगा। अब इस बिंदु पर ध्यान रखना, कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये जो स्पर्श रेखा खींचे हैं वो किसकी दिशा बताता है मेरे प्यारे साथियों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, तो दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर हॉल में पूछा जाता है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? क्यों? तो आपको तो गुण में याद रखना है, नहीं काटती, लेकिन पेपर हॉल में पूछ दे दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? तो आपको इसका जवाब देना है मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये मान के चलो पहली क्षेत्र रेखा है और ये क्या है सर, दूसरी क्षेत्र रेखा है। ये दोनों ध्यान रखना, इसको काट दिए, इस बिंदु पर काट दिए। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की ध्यान रखना। यहां से बोल सकते हो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा दो तरह से खींचा जाएगा, एक ऐसे और एक क्या सर, ऐसे खींचा जा सकता है। ठीक, या तो इसके जस्ट ऊपर भी हो सकता है, क्या हो सकता है सर, ऊपर भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा हैं, कितने हैं सर, दो स्पर्श रेखा हैं, और दो स्पर्श रेखा हैं मतलब इस बिंदु पर दो क्या है सर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या होगा, दिशा होगा। मतलब मेरे प्यारे साथियों, इस बिंदु पर ध्यान रखना दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या कर दिए, काट दिए। क्या कर दिए मेरे प्यारे साथियों, काट दिए। तो जैसे ही काटते हैं तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखाएं कितने होंगे, दो होंगे सर। कितने स्पर्श रेखाएं होंगे, दो, और दो स्पर्श रेखाएं हैं, इसका मतलब ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितना हो गया सर, दो हो गए, एक इधर और एक किधर नीचे। और आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होती है, एक से अधिक नहीं हो सकती किसी भी एक बिंदु पर। तो अगर पेपर हॉल में आपका आए क्या है सर, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो आप कहीं पास लिख लो क्यों। और क्यों क्या लिखोगे, जब दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती है, जो ठीक है एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होती है। इस कारण से ध्यान रखना ये आपका लाइन एकदम सही है, नहीं काटती है वाला, याद रहेगा मेरे प्यारे साथियों। तो आपको अच्छे से वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा आराम से आप लोग नोट्स में कहीं पास ऊपर में इंडेक्स में लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती है। अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में मतलब अधिक तीव्रता मतलब मेरे प्यारे साथियों, जहां पास चुंबक का क्या हो, गुण अधिक हो। तो यहां पास देखो एन से क्या करती, निकलती है और एस पे समाप्त होती है, फिर एन से लिख लेगा, फिर कहां समाप्त होगा सर, एस। ठीक होगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखो यहां पास तीव्रता, ठीक है, चुंबक का तीव्रता का मान क्या है मेरे प्यारे साथियों, अधिक है। तीव्रता का मान क्या है सर, यहां पास क्या है, अधिक है। कहां पास सर, इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। और ये देखो ये दूर दूर में है, दिख रहा है सबको, तो यहां पास तीव्रता का मान मेरे प्यारे साथियों कम है। क्या है सर, कम है। इस बिंदु पर भी तीव्रता का मान क्या है मेरे प्यारे साथियों, अधिक है। क्या है सर, अधिक। तो ध्यान से देखना, अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, सघन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब मेरे प्यारे साथियों, एन से ये लाइन लिखला, ये लाइन लिखला, ये लाइन लिखला, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, सघन। सघन मतलब अधिक मात्रा में वहां पास एक स्थित क्या बोलते हैं भाई, पास क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। जबकि ध्यान रखना जहां पास तीव्रता का मान कम है वहां पास दूर दूर में है, इसका मतलब उसको बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, विरल होती है। क्या होती है, विरल होती है। तो इस लाइन को आपको ध्यान रखना, क्या लिखना है, अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है सर, ये अधिक तीव्रता वाले है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, उसकी तीव्रता ध्यान रखना अधिक होती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है,
सघन होती है। सघन मतलब बहुत ही मात्रा में, ठीक है। तथा कम तीव्रता वाले, क्या सर, कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ध्यान रखना क्या होती है, विरल होती है। क्या होती है सर, विरल होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 5वां नंबर ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती कि बनाती है, आप लोग बताओ। ये लाइन आपका ध्यान रखना, बंद वक्र बनाती है। क्या है, बंद वक्र बनाती है ना, ठीक है। वहां पास नहीं लिखा होगा तो आपका ये थोड़ा सा सुधार लेना, लिखने में थोड़ा सा गलत हुआ होगा, ठीक है। 5वां पॉइंट समझ रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। सर 5वां पॉइंट भी बता दो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। क्या सर, बंद वक्र। जबकि याद करो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, दोनों में बहुत अंतर है। ये बंद वक्र बनाती है क्यों, पेपर में पूछा जाता है क्यों, तो आप क्या बताओगे सर, आपको बताना है कैसे, ये भी बताना है क्यों। तो आपको पता है ये क्या होता है सर, एन और ये एस। तो आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन ध्रुव, चुंबक के बाहर ना, चुंबक के बाहर एन ध्रुव से किधर, एस ध्रुव की ओर चलती है, और चुंबक के अंदर एस ध्रुव से किधर सर, एन ध्रुव की ओर होती है। तो देखो एक पूरा क्या बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बंद लूप बन जाएगा। बंद लूप मतलब एक बंद वक्र बन जाएगा। तो आपको क्यों करके पेपर में पूछे तो ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर एन से एस ध्रुव की ओर और चुंबक के अंदर एस से किधर सर, एन ध्रुव की ओर होती है। इस कारण से ये बंद वक्र बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या सर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर क्या हो जाती है सर, समाप्त हो जाती है। मतलब प्लस क्यों है और ये क्या है सर, माइनस क्यों। तो धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पे क्या हो जाती है, समाप्त होती है। तो देखो ये बंद वक्र कब बनता है, जब ये ऐसा इधर आता। तो ये इसमें ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ध्यान रखना इस साइड नहीं आता, सिर्फ उसके बाहर प्लस क्यू से किधर सर, माइनस क्यू की ओर चलता है। तो यहां पास ये लाइन आपका नहीं मिल पा रहा है, दिख रहा होगा। तो आपको क्यों पूछे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती क्यों, तो आपको जवाब देना है मेरे प्यारे साथियों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है क्यों, तो आपको जवाब देना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, चुंबक के बाहर एन ध्रुव से किधर सर, एस ध्रुव की ओर चलती है। और ध्यान रखना चुंबक के अंदर एस ध्रुव से किधर, एन ध्रुव की ओर क्या करती है, चलती है। इस कारण से ये बंद लूप बनाती है या बंद वक्र बनाती है। आई होप मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपको समझ आया होगा। और आपको मैं पहला चैप्टर में याद करो क्या पढ़ाऊं सर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और अभी पढ़ रहे हैं क्या सर, सॉरी पहला चैप्टर पढ़ाऊं क्या सर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और अभी क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको पेपर में पूछे क्या सर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं में क्या सर अंतर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और क्या सर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो आपको 3 अंतर बताना है। पहला अंतर इसमें परिभाषा लिख देना, इसमें क्या लिख देना, परिभाषा। दूसरा नंबर विद्युत क्षेत्र रेखाएं और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये कभी मत लिखना क्योंकि उसमें अंतर ही नहीं है, दोनों में कभी नहीं काटती आता है। तो दूसरा पॉइंट आप दूसरा क्या लिख सकते हो, बताओ भाई, कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारे गुण बताया हूं मैं आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पे क्या होती है, समाप्त होती है। और ये एन से एस की ओर कहां, बाहर, और अंदर में एस से किधर सर, एन की ओर क्या करती है, चलती है। और क्या लिख सकते हो सर, इस वाले में आपको बताया था ये बंद वक्र नहीं बनाती, ये बंद वक्र बनाती है। इस पॉइंट को आप क्लियर कर लेना मेरे प्यारे साथियों, पेपर हॉल में पूछा जा सकता है। आई होप मेरे प्यारे साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा कोर्स परचेस करना है तो आज ही कॉल कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों। हमारा कोर्स का रेट है 499 रुपए, पूरा सीजी बोर्ड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना ये कोर्स डिजाइन किया गया मेरे प्यारे साथियों। तो अगर आपको परचेस करना है तो दिए गए नंबर पर, ठीक है, आपको हमारे कांटेक्ट नंबर पर हमें क्या कर सकते हैं सर, मैसेज कर सकते हैं कि हमें कोर्स लेना है। और अगर आपको मेरे प्यारे साथियों आप डायरेक्ट फोन पे करके माध्यम से लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास का ऐप डाउनलोड करो, वहां आप कोर्स परचेस कर सकते हो मात्र 499 रुपए में, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।